ऑल ऑफ यू। आज हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास डीएलएड फर्स्ट ईयर। हम लोग का सब्जेक्ट है F1 और यूनिट 4, लेक्चर नंबर 18। आज का हम लोगों का प्रकरण है जे कृष्णमूर्ति का जीवन परिचय। जे कृष्णमूर्ति का जीवन परिचय। तो जे कृष्णमूर्ति का जन्म 12 मई 1895 ईस्वी में तमिलनाडु के एक छोटे ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जे कृष्णमूर्ति का जन्म किसी बुक में 11 मई भी दिया हुआ है, 11 मई, तो और किसी बुक में 12 मई, तो दोनों में सस्पेंस है। तो इसको देखिएगा 11 मई या 12 मई, दोनों सही है और ये सही होना चाहिए 1895 ईस्वी। इनका जन्म तमिलनाडु के एक छोटे से ब्राह्मण परिवार में, यानी एक निर्धन ब्राह्मण परिवार में हुआ था, बहुत ही गरीब। इनका पूरा नाम जिड्डू कृष्णमूर्ति था, जिड्डू कृष्णमूर्ति। इनके पिता का नाम जिड्डू नारायण था। पिता का नाम जिड्डू नारायण, जो ब्रिटिश प्रशासन में एक सरकारी कर्मचारी थे। इनके पिता ब्रिटिश प्रशासन में सरकारी कर्मचारी थे, यानी उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था और वो अपना सेना, अपना प्रशासन खुद चलाती थी, सेना रखती थी, प्रशासन चलाती थी। उसी में ये जिड्डू नारायण जी थे, एक सरकारी कर्मचारी थे। इनके माता का नाम संजीवमा था, जिनका निधन जे कृष्णमूर्ति के जन्म के 10 वर्ष बाद हो गई। यानी जिस समय जे कृष्णमूर्ति मात्र 10 वर्ष के थे, उसी समय उनकी माता का निधन हो गया। जे कृष्णमूर्ति अपने माता पिता के 8वें संतान थे। तो कहा जाता है कि श्री कृष्ण के पिता वासुदेव को भी 8 संतान थे और उनके अंतिम संतान श्री कृष्ण थे। उन्हीं के नाम पर, श्री कृष्ण के नाम पर ही इनके माता पिता ने भी जे कृष्णमूर्ति इनका नाम रखा, यानी जिड्डू कृष्णमूर्ति इनका नाम पड़ा। इनके जन्म से पहले ही, जब इनका जन्म हुआ उसके पहले ही थियोसोफिकल सोसाइटी के सदस्य विश्व गुरु के आगमन की भविष्यवाणी कर चुके थे। यानी थियोसोफिकल सोसाइटी के जो सदस्य थे, जे कृष्णमूर्ति के जन्म के पहले से ही विश्व गुरु के आगमन की भविष्यवाणी कर चुके थे। श्रीमती एनी बेसेंट और थियोसोफिकल सोसाइटी के प्रमुखों को जे कृष्णमूर्ति में वह विशिष्ट लक्षण दिखाई दिए जो कि एक विश्व गुरु में होते हैं। यानी श्रीमती एनी बेसेंट उस समय थियोसोफिकल सोसाइटी के सदस्य थी और श्रीमती एनी बेसेंट को भी और थियोसोफिकल सोसाइटी के जो प्रमुख थे उनको भी जे कृष्णमूर्ति में विश्व गुरु के लक्षण दिखाई दिए, जिससे प्रभावित होकर एनी बेसेंट ने जे कृष्णमूर्ति को किशोरावस्था में ही गोद ले लिया। जिसे प्रभावित होकर एनी बेसेंट ने जे कृष्णमूर्ति को किशोरावस्था में ही गोद ले लिया और उनकी परवरिश
पूर्णतया धर्म और अध्यात्म से ओतप्रोत वातावरण में की। यानी जे कृष्णमूर्ति को धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षा दी एनी बेसेंट ने। तो जे कृष्णमूर्ति ने विश्व गुरु का उपाधि भी प्राप्त किया। तो उनका जो पालन पोषण तो धार्मिक और अध्यात्म वातावरण में हुआ। इसके बाद सन 1927 ईस्वी में एनी बेसेंट ने जे कृष्णमूर्ति को विश्व गुरु घोषित कर दिया। यानी एनी बेसेंट ने जे कृष्णमूर्ति को सन 1927 ईस्वी में विश्व गुरु घोषित कर दिया। लेकिन 2 वर्ष बाद ही कृष्णमूर्ति ने थियोसोफिकल विचारधारा से नाता तोड़कर अपने नए दृष्टिकोण का प्रतिपादन आरंभ कर दिया। यानी एनी बेसेंट ने उन्हें विश्व गुरु घोषित कर दिया। उसके मात्र 2 साल बाद थियोसोफिकल सोसाइटी से जे कृष्णमूर्ति ने नाता तोड़ा और अपना नया विचारधारा प्रारंभ किया। अब उन्होंने अपने स्वतंत्र विचार देना शुरू कर दिया। यानी थियोसोफिकल सोसाइटी से वह नाता तोड़कर स्वतंत्र हो गए और वह अपना विचार स्वतंत्र रूप से देना प्रारंभ कर दिया। उनका कहना था कि व्यक्तित्व के पूर्ण रूपांतरण से ही विश्व से संघर्ष और पीड़ा को मिटाया जा सकता है। उनका विचार है कि व्यक्तित्व का पूर्ण रूपांतर यानी हम अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन कर सकते हैं। जब तक हम अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक हमें संसार के संघर्ष और कष्ट से मुक्ति नहीं मिल सकती है। संसार के संघर्ष और कष्ट से तभी मुक्ति मिल सकती है जब हम अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन करेंगे, अपने व्यवहार को बदलेंगे, समाज के लिए अच्छा कार्य करेंगे, समाज के कल्याण के लिए कोई भी कार्य करें जो जिससे समाज का कल्याण हो। ऐसा कार्य करेंगे तभी हमारा विश्व के संघर्ष और कष्ट से मुक्ति मिल सकती है। उनके विचार था, हम अंदर से अतीत का बोझ और भविष्य का भय हटा दे और अपने मस्तिष्क को स्वतंत्र रखें। उनका विचार था, वे मानते थे कि जब तक मनुष्य अतीत के बोझ यानी जो वर्तमान में जो चल रहा है और अतीत का बोझ और भविष्य का भय से मुक्त नहीं होगा, स्वतंत्र नहीं होगा, तब तक वह संघर्ष और कष्टों से घिरा रहेगा। तो संघर्ष और कष्टों से मुक्ति प्राप्त करना है तो मनुष्य को अतीत के बोझ और भविष्य के भय से स्वतंत्र होना पड़ेगा और स्वतंत्र माइंड से यानी स्वतंत्र दिमाग से, मस्तिष्क से अपने वर्तमान समय में अच्छा कार्य करना होगा और भविष्य के बारे में डरना नहीं है। अगर हम वर्तमान में कोई कार्य को अच्छा करते हैं तो हमारा भविष्य भी अच्छा होगा। ये जे कृष्णमूर्ति का विचार था कि कोई भी व्यक्ति अगर वर्तमान में स्वतंत्र रूप से अपना कार्य अच्छा ढंग से करता है तो उसका भविष्य भी अच्छा होगा। भविष्य के लिए डरने की कोई बात नहीं है। उन्होंने ऑर्डर ऑफ द स्टार को भंग करते हुए कहा है कि अब से कृपा करके रखे कि मेरा कोई शिष्य नहीं है। यानी वे पूरे गुरुओं को यानी पूरे
गुरु को यह सलाह देते थे या अपना आग्रह करते थे कि कृपा करके यह मान ले कि मेरा कोई शिष्य नहीं है, क्योंकि गुरु तो सच को दबाते हैं, क्योंकि गुरु तो सच को दबाते हैं और सच तो स्वयं तुम्हारे भीतर है। यानी गुरु क्या करते हैं, सच को दबाते हैं और सच मनुष्य के अंदर होता है। तो कोई भी व्यक्ति मनुष्य के अंदर में जो सच्चाई है उसे दबा नहीं सकता है, दबा नहीं सकता है। सच को ढूंढने के लिए मनुष्य को सभी बंधनों से स्वतंत्र होना आवश्यक है और सच को सभी मनुष्य तभी ढूंढ सकता है जब वह सभी बंधनों से मुक्त होगा। तो जी कृष्णमूर्ति का विचार है कि हर व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से सोचने का अधिकार होना चाहिए। वह अपने अंदर झांके, अपने अंदर जो उसकी सत्यता है उसे उजागर करे और समाज के लिए अच्छा कार्य करे, भविष्य में अच्छा कार्य करे और वर्तमान में अच्छा कार्य करे और भविष्य की चिंता छोड़े। अगर वर्तमान में अच्छा कार्य करेगा तो उसका भविष्य भी अच्छा होगा। ये जी कृष्णमूर्ति का विचार है। कृष्णमूर्ति ने यह विचार दिया कि जब तक हम स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं सोचेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तब तक हमारा विकास नहीं हो सकता है, ना ही व्यक्तित्व का विकास हो सकता है, ना ही समाज का विकास हो सकता है। तो जी कृष्णमूर्ति के शिक्षाओं को समझने के लिए उनके जीवन मृत्यु की विशिष्टता को समझना महत्वपूर्ण है। यानी उन्होंने अपने जीवन में क्या किया, किस तरह संघर्ष करके उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और लोगों को शिक्षा दिया, इसका समझना बहुत जरूरी है। उनका मानना है कि शिक्षा का सबसे बड़ा कार्य एक ऐसे समग्र व्यक्ति का विकास करना है जो जीवन की समग्रता को पहचान सके। यानी उनका विचार है कि शिक्षा के द्वारा एक ऐसे व्यक्ति का निर्माण करना है जो अपने आप को पहचान सके, वो अपने कर्तव्य को पहचान सके और अपने कर्तव्य के द्वारा समाज के लिए अच्छे अच्छे कार्य कर सके, जिससे समाज का कल्याण हो। आदर्शवादी और विशेषज्ञ दोनों ही समग्र से नहीं खंड से जुड़े होते हैं। जब तक हम किसी एक ही प्रकार कार्य प्रणाली का आग्रह नहीं छोड़ेंगे तब तक समग्रता का बोध संभव नहीं है। यानी उनका कहने का तात्पर्य है कि हमें जब तक सिर्फ एक ही कार्य प्रणाली करेंगे, एक ही कार्य प्रणाली के द्वारा किसी कार्य को करना चाहेंगे, तब तक हमारा समग्रता का विकास नहीं हो सकता है। हमें स्वतंत्र रूप से सोचना होगा, तभी हमारे अंदर समग्रता का विकास होगा। तो जे कृष्णमूर्ति एक ऐसा शिक्षाविद थे जिन्होंने अपने विद्यालय भारत, इंग्लैंड, अमेरिका जैसे देशों में भी स्थापित किया। उन्होंने इंग्लैंड में भी विद्यालय की स्थापना की, अमेरिका में भी विद्यालय की स्थापना की, भारत में भी किया। तो ऐसा शिक्षाविद जो एक निर्धन परिवार में जन्म लिए और पूरे विश्व में विख्यात हो गए और उनका शिक्षा मानव कल्याण के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ। तो आज हम लोगों ने जे कृष्णमूर्ति का जीवन परिचय के बारे में अध्ययन किया। अगले वीडियो में उनके शिक्षा दर्शन का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।